गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएमडी सिक्योरिटी गार्ड का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो सिक्योरिटी गार्ड में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट होता है इंग्लिश, सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस एंड थर्ड होता है मैथ्स। तो तीनों में से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम डील करने जा रहे हैं मैथ्स के साथ। तो देखते हैं मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या दिया है, 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11 इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन दिया है। तो इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो मैं माइनस साइन को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो 515.15, ये माइनस साइन को कॉमन, फिर क्या करता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 15.51, ये माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस 1.51, ये भी माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस 5.11, ये भी माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस 1.11। इजी, समझ में। ये माइनस साइन अभी फिर से अंदर पुट करूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस साइन को क्या कर दिया मैंने, कॉमन। तो अभी क्या करूंगा, इस सबको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करने बोलता तो पहला इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, फिर जो आंसर आता था फिर वो आंसर को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, तो बहुत लेंथी मेथड हो जाता था। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सबको ऐड करता हूँ। तो क्या मेरे पास 15.51, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल क्या दिया है, जो राइट तरफ है डेसिमल के वो राइट साइड एंड जो लेफ्ट तरफ है वो लेफ्ट साइड में 51, फिर 5.11, डेसिमल के नीचे डेसिमल 11 और ये आ जाएगा 1। इजी। अभी क्या करना है, सबको ऐड करना है। ऐड करता हूँ 1 2 3 4, 5 + 5 10 11 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 + 5 10 11 12 13, 1 + 1 2। तो क्या आ गया मेरे पास 23.24। तो 515.15 माइनस, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 23.24। क्या आ जाएगा 23.24। अभी दोनों को सपरेट करता हूँ, 515.15 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे क्या है 23। अभी क्या करना है, माइनस करना है। इजी। तो 5 में से 4 गया तो बचता है 1, तो ये 1 में से 2 नहीं जाएगा तो कैरी करता हूँ, ये हो जाएगा 4 और ये बोरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा 11। तो 11 में से 2 गया तो बचता है 9 पॉइंट, 4 में से 3 गया तो बचता है 1, तो ये फिर से नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, इधर आएगा 9 4। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 491.91। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफिकेशन का है पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। लेट्स सी क्या क्या दिया है हमारे पास। 4/5 डिवाइड बाय 6 2/5 इक्वल टू पूछा हाउ मच। इजी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 × 4, 5 4 ज़ा 20, जो 20 आएगा वो इसके साथ प्लस होगा, 20 + 4, तो एक आ जाएगा 24/5। बीच में साइन कौन सा है, डिवीजन का। सेम इधर 5 × 6 30, 30 + 2 32/5। इजी। अभी ये बीच में साइन क्या है, डिवीजन का, तो इसको मेरे को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ 24/5। अभी इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। अगर मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये वाला नंबर, कोई भी दोनों में से कोई भी एक नंबर का रेसिप्रोकल लेना। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। ये क्या हो जाएगा 5/32। क्या हो जाएगा 5/32। इजी। तो अभी बीच में साइन क्या आ जाएगा, इनटू। अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, उल्टा लिख लेना। इजी। तो अभी ये 5 और ये 5 कट हो जाएगा। ये 24 एंड 32 कट करता हूँ, 4 के टेबल में जाता है, 4 6 ज़ा एंड 4 8 ज़ा, फिर से 2 के टेबल में जाता है, ये 3 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बचा 3 एंड नीचे 4, 3/4। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन का है। देखते क्या दिया है, 796 × 796 - 204 ×
204। इजी। तो ये मुझे सॉल्व करना है। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी बहुत टाइम, और दोनों को माइनस करना है। तो क्या लिखता हूँ, देखो ये दोनों सेम है, तो ये ए और ये भी ए, ये बी और ये भी बी, तो बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो ए क्या मेरे पास, ये 796, बीच में साइन क्या है प्लस, बी क्या मेरे पास 204 ब्रैकेट, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में क्या है ए कितना है 796, बीच में साइन क्या है माइनस, बी कितना है 204। इजी। दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 796 प्लस 204, तो ये हो जाएगा 0 1, ये 0, ये इधर आएगा 1 7, ये 10, कितना आ जाएगा 1000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 आ गया। इजी। तो इसको अभी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 796 माइनस 204, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचता है 2, 9 में से 0 तो 9, और 7 में से 2 गया तो क्या बचता है 5। तो ये क्या आ जाएगा 592। इजी। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 592। इधर कितना 0 है, 3 0, 1 2 3, तो ये मेरा आंसर 5,92,000। तो ऑप्शन में देखते हैं 5,92,000, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड 80 लीटर्स ऑफ वाटर, देन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर दैट हाफ ऑफ द टैंक होल्ड इज। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, मेरे पास एक टैंक है, ये टैंक दिया है, उसमें क्या बोला है, अगर ये 1/3 है, कितना दिया है 1/3, तो इसमें मेरे पास है 80 लीटर्स ऑफ वाटर रहता है। कितना लेता है 80 लीटर्स ऑफ वाटर रहता है। क्या क्वेश्चन में दिया, इफ 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड्स 80 लीटर। अभी 1/3 कितना इसमें लीटर है 80 लीटर्स। उसके बाद क्या दिया है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हाफ ऑफ द टैंक होल्ड इज। तो मुझे क्या बोल रहा है, अगर ये आधा भर दिया, मैंने क्या कर दिया, हाफ फिल कर दिया। इजी। तो इसमें कितना लीटर पानी रहेगा, ये हाफ में डैश लीटर्स पानी रहेगा, कितना लीटर्स पानी रहेगा। इजी। कितने में पूछा, हाफ। अगर मैंने टैंक को आधा भर दिया तो उसमें कितना लीटर पानी रहेगा। इजी। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी x लीटर्स। क्या दिया मैंने, क्या लिया, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी x लीटर। ये पूरा टैंक भरने का कैपेसिटी, ये पूरा टैंक में कितना पानी है, x लीटर पानी है। तो उसके बाद मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, इफ 1/3 ऑफ द टैंक, इफ 1/3 किसका 1/3, टोटल का 1/3। तो टोटल क्या है मेरे पास, x का 1/3। इजी। ये कितना होता है, ये दिया है 80 लीटर्स। कितना होता है 80 लीटर्स। क्या दिया है, इफ 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड 80 लीटर्स। ये आ गया, तो इसमें से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, x/3 इक्वल टू 80, x इंटू 1, x/3 इक्वल टू 80। तो x क्या आ जाएगा 80 इंटू 3, तो 3 8 जा 24, तो ये क्या आ जाएगा 240 लीटर्स। तो मेरे पास इसमें कितना पानी है 240 लीटर्स। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट हाफ ऑफ द टैंक होल्ड इज। तो आधा, अगर ये हाफ हो जाएगा तो क्या x का हाफ करूँगा तो ये कितना होगा। इजी। तो x कितना है मेरे पास 240/2, तो कितना आ जाएगा 120 लीटर्स। कितना आ जाएगा 120 लीटर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल इज ₹176 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स इज ₹48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो क्या निकालने बोला मुझे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो मैं क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x रुपीज़। क्या बोलता हूँ, x रुपीज़। सिमिलरली लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी y रुपीज़। क्या बोला है इसमें, एक पेन x रुपीज़ में मिलता है और एक पेंसिल y रुपीज़ में। x मतलब सपोज एक पेन 10 रुपये में मिलता है, तो 2 पेन कितने में मिलेगा,
एक पेन कितने में मिला? 10 रुपये में। तो 2 पेन कितने में मिलेगा? 2 इंटू 10 कितने में मिलेगा? 20 रुपये में। 3 पेन कितने में मिलेगा? 3 इंटू 10 30 रुपये में। ईजी। तो एक पेन का लिया है तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स। एक पेन का कितना लिया है? एक्स। इधर तो मैंने 10 लिया था, इधर कितना लिया? एक्स। अगर 2 पेन रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। 3 रहेगा तो 3 इंटू एक्स। ईजी। तो अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम पेंसिल के लिए भी हो जाएगा। एक पेंसिल वाई रुपीज़ में लिए, कितना लिया? वाई। सेम 2 पेंसिल रहेगा तो 2 इंटू वाई, 3 पेंसिल रहेगा तो 3 इंटू वाई। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल। 8 पेन बोला है तो एक पेन कितने का? एक्स का। तो 8 पेन कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स। सेम ये मेथड से आगे आगे करते जाएंगे तो क्या जाएगा? एक पेन कितने का? एक्स रुपीज़ का है तो 8 पेन्स कितना हो जाएगा? 8 इंटू एक्स। प्लस उसके बाद क्या दिया? एंड 4 पेंसिल्स। 4 पेंसिल, एक पेंसिल कितने का? वाई। तो 4 पेंसिल कितना रहेगा? 4 इंटू वाई इक्वल टू, इसका प्राइस भी दिया। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कितने में मिलेगा? 8 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स दोनों मिला के मेरे को मिलता है 176 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में मिलता है? 176। और एक इक्वेशन दिया है एंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 2x प्लस 2 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स 2y इक्वल टू कितना दिया है? 48। तो ये 2 इक्वेशन मुझे मिल गया। तो इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अभी इसमें से मेरे को x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक को सेम करना पड़ेगा। देखो इधर 8x है, इधर 4x है, इधर 2x है, इधर 2x है। तो ये 2 इधर 2y है, सॉरी ये 2y को 4y बना सकता हूँ। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इजी। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 जा, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4y इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 48 कितना हो जाएगा? 96। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये 3। इजी। अभी देखो ये 4y है, ये भी 4y है, दोनों सेम सेम हो जाएगा। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते समय देखते हैं क्या? 8x प्लस 4y इक्वल टू 176। और मुझे अभी क्या आया? 4x प्लस 4y इक्वल टू 96। क्या करने बोला? सब्ट्रैक्ट करने बोला है। तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन। इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब क्या? पॉजिटिव। तो इसका साइन कंसीडर क्या करेंगे? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? सब्ट्रैक्ट करने बोला तो सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इजी। 176 माइनस 96 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 0 9 17 माइनस 9 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 इक्वल टू 4 और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। ये साइन लेना है 4, ये प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 8x माइनस माइनस 4x कितना हो जाएगा? ये 4x। इजी। तो मेरे पास इक्वेशन क्या जाएगा अभी? 4x प्लस 0 0 तो कुछ नहीं इक्वल टू 80। तो x कितना आ जाएगा? 80/4। तो 4 1 जा एंड 4 20 जा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? 20। तो x क्या लिया था मैंने? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ x। तो x कितना आ जाएगा? एक पेन का कॉस्ट कितना रुपीज़ का आएगा? एक पेन कितने रुपये का? 20 रुपये का। तो मुझे क्वेश्चन में भी वही पूछा था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज़। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ABC started a business, each investing rupees 10,000. After 4 months, A withdraw rupees 3,000, B withdraws rupees 4,000, C invest rupees 3,000. At the end of the year, a total profit was rupees 32,800. Find the share of C. तो C का शेयर निकालना है। तो फर्स्ट क्या लिखता हूँ? एक बिजनेस में A, B
एंड सी, ये तीनों ने इन्वेस्ट किया है, ए बी सी। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो तीनों ने क्या किया है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इसने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बी ने भी क्या किया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, एंड सी ने भी क्या किया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इजी। तो तीनों ने क्या किया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग ₹10,000। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ ₹3,000। 4 महीने के बाद, 4 months के बाद ए ने विड्रॉ मतलब निकाला, कितना निकाला, 3,000। तो 3,000 उसने निकाला, तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, निकाला मतलब माइनस। इजी। उसके बाद क्या लिखा है, बी विड्रॉज ₹4,000। इसने भी निकाला, कितना निकाला, 4,000, तो इसको भी माइनस लिख लेता हूँ। एंड सी इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट मतलब उसने ऐड किया, तो इसको प्लस कर लेता हूँ, कितना, 3,000 ऐड किया, सी ने इन्वेस्टेड 3,000। एट द एंड ऑफ द ईयर अ टोटल प्रॉफिट वॉज ₹32,800। एक साल तक इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, तो 1 ईयर, तो एक साल में कितना महीना होता है, 12 months। इजी। तो उनको प्रॉफिट मिलता है, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है इसको, 32,800। इन लोग कितना टोटल प्रॉफिट मिलता है, 32,800 का। उसके बाद फाइंड द शेयर ऑफ सी, तो सी का शेयर निकालने बोला। फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे क्या दिया है, ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब कितना अमाउंट दिया था, 10,000 दिया था। इजी। ये कितने महीने के लिए था, ये सिर्फ 4 महीने के लिए था, कितने के लिए, इंटू 4। उसके बाद क्या किया, 4 महीने के बाद उसने 3,000 रुपीज़ निकाला, विड्रॉ किया। तो 10,000 माइनस 3,000 करूँगा तो कितना आ जाएगा, प्लस करना है 7,000। क्या किया, 7,000 उसने रखा, पर कभी पूरा एक साल, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, एक साल मतलब 12 months, 4 महीना तो हो गया। इजी। और ये जो बाकी का बचा है 7,000, वो बाकी का पूरा रेस्ट एक साल खत्म होने तक। तो और कितना महीना बाकी है, 8 महीना बाकी है, तो 8 + 4 करूँगा तो 12 months हो जाएगा। इजी। ये उसका इन्वेस्टमेंट है। सेम बी ने कितना किया, बी ने फर्स्ट क्या किया, 10,000 रुपीज़ दिया। उसके बाद क्या किया, 4 महीने तक, कब तक दिया ये 10,000, 4 तो इंटू 4, प्लस 4 महीने के बाद क्या किया, 4,000 रुपीज़ विड्रॉ किया। तो 10,000 में से माइनस 4,000 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6,000। और ये 6,000 को क्या किया उसने, पूरा 12 months तक, बाद में का पीरियड तक रखा, एक साल तक। ईजी। तो ये कितना बाकी, 8 महीने के लिए उसने 6,000 रुपीज़ उसके पास होल्ड किया। इजी। तो उसके बाद सी ने क्या किया, सी ने भी सेम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, पर 4 महीने के लिए, प्लस उसने क्या किया, 3,000 ऐड किया। तो 3,000 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 13,000। कितना हो जाएगा, 13,000। कितने महीने के लिए, बाकी के 8 महीने के लिए। एक साल का इन्वेस्टमेंट है, कितना साल का इन्वेस्टमेंट है, एक ही साल का, तो 8 महीने के लिए उसने क्या किया, 13,000 इन्वेस्ट कर दी। ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40,000, 4 × 10 40, और ये हो जाएगा 40,000। 7 × 8 7 8 = 56,000। इजी। इज टू ये 40,000 प्लस 6 8 = 48,000। इजी। इज टू ये हो जाएगा 40,000 प्लस 18 × 3 104, और ये 0 3 0, तो 1,04,000। ये किसका हो गया, सी का। तो सबको ऐड कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 96,000। ये कितना आ जाएगा, 88,000, और उनको ऐड करूँगा तो 144,000। इजी। आगे। तो अब ये सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 3 0 कट, ये 3 0 भी कट, सब में से इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होना चाहिए, तो तीनों कट। अभी क्या करता हूँ, मैंने सबको 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो 8 से डायरेक्टली मैं कट कर देता हूँ। 8 के टेबल में तीनों भी डिविजिबल हो जाएगा। 8 12 = 96, 8 11 = 88, और 8 18 = 144। आ गया ये तीनों का। अगर मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सी का शेयर पूछा, तो सी कितना आ गया, 18। तो ये 18 को ऊपर लिखूंगा, होल डिवाइड बाय टोटल कितना है, 12 + 11 + 18, और प्रॉफिट कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट इंटू 32800। इजी। इसको लिखता हूँ, अभी सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 18/12
11 प्लस 18 41 इंटू 32800। तो 41 को इसके साथ डिवाइड करके देख लेता हूँ, डिवाइड होता है क्या नहीं। 32800 41 8 में करते हैं, 41 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32। तो ये डिवाइड हो जाता है 8 में, 0 ये 0 0 इसके साथ आ जाएगा। तो 41 1 ज़ा और ये क्या हो जाएगा 8 ज़ा, तो 800। ईजी। 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 करूँगा तो कितना है 144। अभी किया था तो ये कितना आ जाएगा 144 और ये 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे लग जाएगा। इजी। तो सी का पूछा था, उसके लिए मैंने ऊपर क्या लिखा, सी का शेयर। सी कितना था 18, तो सी का कितना आ जाएगा 14,400। अगर मुझे बी का पूछा जाता था तो बी का वैल्यू कितना 11 ऊपर रखता था, बाकी सब सेम, फिर बी का शेयर रहता था। अगर ए का पूछा जाता तो ए का ऊपर रखता था और ए का कैलकुलेट करता था। तो सी का शेयर कितना है 14,400। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस अ 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज इन डैश। तो क्या निकालने वाला, टाइम निकालने वाला। पहला क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। मेरे पास एक ट्रेन है, इजी। ये ट्रेन को क्या करना है, ये ब्रिज को क्रॉस करना है। ये सपोज ये ब्रिज है, ये ब्रिज को क्रॉस करना है। अभी मेरे पास क्या क्या डेटा दिया है, ट्रेन का लेंथ दिया है, कितना बोला है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। इजी। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 60, स्पीड भी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना दिया, ट्रेन का स्पीड कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। इजी। उसके बाद क्या है, इट विल क्रॉस अ 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज का लेंथ दे दिया है, कितना दिया है 140 मीटर। ब्रिज इन डैश, तो आंसर क्या दिया सेकंड में। तो ये क्या है किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट क्या करता हूँ, इसको मैं मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो इसको क्या करता हूँ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो इजी। तो स्पीड क्या दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक 1 मीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इजी। तो क्या करता हूँ 60 किलोमीटर के जगह पे क्या लिखूंगा इंटू 1000, ये अपॉन है, अपॉन आर। एक घंटे में कितना 1 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड्स, तो कितना होता है 3600 सेकेंड्स। तो ये लिख लेता हूँ 3600, ये कट 2 0 कट, ये 2 0 कट। 6 के टेबल में जाता है 6 10 जा 6 6 जा। अभी 2 के टेबल में 2 3 जा 2 5 जा 5 0 जा। ये तो क्या आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा अभी ये मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम। अगर ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म ये ब्रिज को क्रॉस करना चाहता है तो फर्स्ट ये ट्रेन ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा पूरा का पूरा। ये कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, मतलब ये ट्रेन का पूरा, मतलब ट्रेन इधर आ गया तो उसने कितना ट्रैवल किया, उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये डिस्टेंस ट्रैवल करके वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। तो उसने कितना ट्रैवल किया 100 मीटर। अभी ये 100 मीटर वो ट्रेन ने खुद का डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद वो क्या करेगा ब्रिज का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वो यहाँ पे आने के बाद उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो खुद का डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा और ब्रिज का डिस्टेंस वो यहाँ पे है। सपोज वो ट्रेन यहाँ पे, तो उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया इधर से लेके इधर तक ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि वो ब्रिज के एंड पॉइंट पे उसने क्रॉस नहीं किया। तो मुझे क्या बोला है ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ब्रिज को क्रॉस करना है तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। इजी। यहाँ पे आने के लिए उसको ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा एंड ये ब्रिज का डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 100 खुद का डिस्टेंस प्लस ब्रिज का 140, तो ये कितना हो जाएगा 240 मीटर। तो इतना उसको ट्रेन को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इजी। तो स्पीड का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद टाइम का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम यहाँ पे आ जाएगा और स्पीड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इजी। तो टाइम क्या आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास
डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना निकाला 240, और स्पीड कितना मेरे पास 50/3, इजी 50/3। तो ये अगर सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 240 × 3/50, तो ये 3 क्या करेगा ऊपर आ जाएगा, इजी। तो ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, तो ये कितना हो जाएगा 24 × 3 72/5। तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 72 5 1 ज़ा 5, तो बचेगा 2, ये आ जाएगा 2, 5 4 ज़ा 20, 2 पॉइंट डेसिमल 0, ये आएगा 4, तो कितना आ जाता है 14.4 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा 14.4 सेकेंड्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 140% ऑफ 56 प्लस 56% ऑफ 140 इक्वल टू हाउ मच। क्या क्वेश्चन दिया है मेरे पास 140% ऑफ 56 प्लस 56% ऑफ 140 इक्वल टू हाउ मच, इजी। तो 140 बोला है तो 140/% मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 56 प्लस 56 बोला है 56% तो डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 140 आया। एक ज़ीरो कट एक ज़ीरो, सेम इधर भी हो जाएगा, एक ज़ीरो कट एक ज़ीरो, तो 14 7 ज़ा ये 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, सेम 5, और इधर भी क्या आ जाएगा 7, इजी। तो 56 × 7 करता हूँ, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 39, 392, तो ये कितना आ जाएगा 392/5, प्लस ये भी कितना आ जाएगा 392/5, तो ये हो जाएगा 392 प्लस 392, तो ये कितना हो जाएगा 784/5। तो इसको सॉल्व करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, 784 5 5 1 ज़ा 5, माइनस करूँगा तो 2 8, 5 5 ज़ा 25, माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 334, 5 6 ज़ा 30, माइनस करूँगा तो 4 पॉइंट इधर 0 आ जाएगा, 8 ज़ा, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 156.8। कितना होता है ये 156.8। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 156.8, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है राम हैड ₹1000 in his saving bank account. Every month in the first week he needs money, so he withdraw ₹500. But by the end of the month he deposited ₹750. After how many months the original amount will grow 3 times? Easy. क्वेश्चन में क्या दिया है राम है, राम के पास एक सेविंग अकाउंट है, इजी। वो सेविंग अकाउंट में उसके पास कितना रुपीज़ है 1000 रुपीज़ है, कितना है 1000 रुपीज़ है, इजी। ये दिया है राम हैड ₹1000 इन सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या दिया है एवरी मंथ इन द फर्स्ट वीक ही नीड्स मनी, सो ही विड्रॉ ₹500। हर मंथ के स्टार्टिंग में उसको कुछ पैसा चाहिए रहता है, कितना चाहिए रहता है 500 रुपीज़, वो निकाल लेता है। कितना चाहिए, कब चाहिए, मंथ के स्टार्टिंग में। तो वो क्या करता है 500 रुपीज़ निकालता है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस लिख लेता हूँ। माइनस मतलब क्या किया उसने विड्रॉ किया, निकाला, इजी। फिर उसके बाद क्या दिया है बट बाय द एंड ऑफ द मंथ ही डिपॉजिटेड ₹750। बट वो मंथ के एंडिंग में, मंथ के एंड में 750 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, मतलब ऐड कर लेता है। तो कितना हो जाएगा, ये इसको प्लस लिखता हूँ, प्लस 750, इजी। तो हमें निकालना क्या है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स द ओरिजिनल अमाउंट विल ग्रो 3 टाइम्स। तो मुझे क्या पूछा है जो मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट है वो 3 गुना × 3 कब होगा, कितने महीने के बाद होगा। तो 3 गुना करना है, तो 1000 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3000। तो कितना अमाउंट होना चाहिए 3000 होना चाहिए, और इसको 3000 बनने के लिए कितने महीने लगेंगे, इजी। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्स्ट 3000 करना है, और मेरे पास पहले से अमाउंट कितना है 1000, इजी। तो इनको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 2000। तो मुझे और कितना अमाउंट चाहिए 2000 अमाउंट चाहिए। मेरे पास 1000 तो है, और उसमें 2000 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। बट वो कितना ऐड करता है एक महीने में, एक महीने में वो 750 ऐड करता है, पर माइनस भी कर लेता है, 500 रुपीज़ निकालता भी है, ईजी। तो 750 माइनस 500 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 250 रुपीज़। तो एक महीने में इन 1 मंथ वो कितना डिपॉजिट करता है
250 डिपॉजिट करता है। इजी, कितना डिपॉजिट करता है 250। तो एक महीने में कितना करता है 1 मंथ में 250। 2 मंथ में कितना करेगा 2 मंथ में करेगा 250 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 500। इजी। सेम 3 महीने में कितना करेगा 3 महीने में करेगा 3 इंटू 250 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 750। तो मेरे को कितना अमाउंट बनना चाहिए, ऐसा कितना बनना चाहिए 2000 अमाउंट होना चाहिए। कितना, तो कितना महीना लगेगा, तो 3 महीने में कितना हो गया 750। 4 महीने के बाद कितना हो जाएगा ये 250 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। तो मुझे क्या चाहिए 2000। तो 8 महीने में, 8 महीने के बाद ये कितना हो जाएगा इंटू 8 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़। कितना हो जाएगा 2000। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्टली करते हैं। 2000 दिया है, कितना अमाउंट बनना चाहिए 2000 डिवाइड बाय एक महीने में कितना होता है 250। तो इसको डिवाइड करूँगा 25 1 जा, ये हो जाएगा 8 जा, तो क्या जाएगा 8 मंथ्स। तो उसको वो अमाउंट 3 गुना करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा 8 मंथ्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68 इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर misread as 48 and 65 instead of actual marks 72 and 61 respectively. What would be the correct average? तो मुझे क्या निकालने वाला है करेक्ट एवरेज। तो फर्स्ट क्या दिया है, द एवरेज मार्क्स दिया है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्स दिया है तो सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इजी। तो मेरे पास क्या दिया था एवरेज मार्क्स दिया, तो सम ऑफ द क्वांटिटीज इधर क्या आएगा सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। इजी। तो सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, सपोज मैं लेता हूँ 20 स्टूडेंट्स को क्या लेता हूँ ए लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, किधर तक जाएगा टी तक, डिवाइड बाय कितना नंबर है 1 2 3 4 ऐसा करूँगा तो टी तक कितना जाएगा 20। इजी। एवरेज मार्क्स, तो ये एवरेज मार्क्स दिया है, एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 20 स्टूडेंट्स इज 68। कितना दिया ये 68। अगर मैं 20 को इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 68 इंटू 20, इधर डिवाइड हो रहा था इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा ए का मार्क्स प्लस बी का मार्क्स प्लस सी का मार्क्स प्लस डी का मार्क्स सो प्लस टी का मार्क्स, सबका मार्क्स ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 68 इंटू 20, तो ये कितना होता है 1360। तो टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मार्क्स प्लस टी का मार्क्स तक, इन लोगों का सबका मार्क्स ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1360। कितना आ जाएगा 1360, ये सबका टोटल मार्क्स आ जाएगा। इजी। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 48 एंड 65। तो 2 स्टूडेंट का मार्क्स गलत डाला है, क्या डाला है 48 एंड 65, पर उनका एक्चुअल मार्क्स क्या था, उन लोगों का एक्चुअल मार्क्स था 72 एंड 61। इजी, ये मार्क्स था। तो फर्स्ट सपोज मेरा डी का मार्क्स था 48 एंड ई का मार्क्स था 65। इजी, ये मार्क्स था, पर ये क्या है रॉन्ग है, तो अभी उनको मार्क्स कितना मिला 72 एंड 61 मिला। इजी। तो ये इन लोगों ने रॉन्ग पुट किया था, तो ये इन लोग को ऐड किया, तो ऐड करके कितना आया था 1360। इजी। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा 1360 में से इनको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करने के बाद ये आता है, तो -48 -65, ये दोनों नंबर को माइनस करना पड़ेगा। इजी। माइनस करूंगा तो ये क्या है, ये 2 नंबर तो चला जाएगा, तो अभी नया जो क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, +72 +61, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाएगा। अभी बच्चे लोग का क्या आ जाएगा टोटल मार्क्स। इजी। तो ये सॉल्व करता हूँ 1360, ये करूँगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन क्या आ जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 113 प्लस 72 प्लस 61 133 आ गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 113 माइनस 133 माइनस 113 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 20 एंड 1360 प्लस 20 कितना हो जाएगा 1380। तो मेरा टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा 1380। जब मैं एक्चुअल मार्क्स लेगा तो टोटल कितना आ जाएगा 1380।
इजी। तो आपने पूछा गया व्हाट वुड बी द करेक्ट एवरेज, तो एवरेज निकालने बोला तो 1380 ये क्या आएगा टोटल मार्क्स डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे 20, कितना बच्चे लोग हैं 20, तो ये जीरो कट ये जीरो कट 2 1 जा 2 6 जा 12 9, तो कितना आ जाएगा मेरे पास टोटल एवरेज, एवरेज कितना आ जाएगा 69। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मैन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। तो क्या लिखता हूं मैं, कंसिडर करता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर बी एक्स। क्या लिया मैंने, मदर का एज क्या ले लिया, प्रेजेंट एज एक्स ले लिया। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया था, अ मैन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो मैन का प्रेजेंट एज क्या दिया है, मैन्स प्रेजेंट एज क्या दिया है 2/5 दिया, 2/5 मतलब 2/5 ऑफ मदर्स एज, ऑफ मदर्स एज, इजी। तो ये क्या आ जाएगा 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मदर एज का क्या लिया हमारे प्रेजेंट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x/5, इजी। उसके बाद क्या दिया है, आफ्टर 8 years मतलब 8 साल बाद, तो आफ्टर 8 years, तो आफ्टर 8 years सपोज मदर का एज 50 है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 58, सिंपल। आफ्टर 8 years तो मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज विल बी, अभी कितना x, तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगा x+8, इजी। अभी उसके बाद क्या दिया है, इसका मैंस का एज कितना हो जाएगा, मैन का एज कितना हो जाएगा, विल बी 2x/5 + 8, इजी। 2x, इसका अभी प्रेजेंट एज कितना है 2x/5 है, तो 2x/5 + 8, 8 साल के बाद +8 + 8 कर दूंगा तो उसको 8 साल के बाद उतना एज हो जाएगा, इजी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, ही विल बी 1 आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ही विल बी मतलब मैन, ही विल बी क्या बोला है, ही विल बी 1/2 मतलब हाफ ऑफ द एज ऑफ द मदर, ऑफ मदर, कभी 8 साल के बाद। ही मतलब कौन, मैन, मैन का एज कितना है 2x/5 + 8, आ गया, इजी। विल बी मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, द एज ऑफ, मल्टीप्लीकेशन की जगह पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, द एज ऑफ मदर, तो एज ऑफ मदर कितना 8 साल के बाद x+8, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 डालता हूँ, तो एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 5, इजी। तो इंटू 5 करूँगा, 5 1 जा 5, ऊपर भी इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 2x + 8 5 जा 40 इक्वल टू हाफ x+8, आ गया। तो 5 को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ये वाला 2 इधर आ गया, और ये मेरा सेम 2x + 40 इक्वल टू 5, ये क्या आ जाएगा x+8, इजी। समझ में, 2 को इस तरफ लेके आया तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 5 को उठा के इस तरफ लेके आया तो ये क्या करेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x + 2 8 जा 2 4 जा 8 80 इक्वल टू 5 × x 5x 5 8 जा 40, आ गया। तो ये 80 इधर रखता हूँ, ये आ जाएगा इधर, तो -40 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा -5x, इधर 4x पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, इजी। तो 80 - 40, तो ये आ जाएगा 40, 5x में से 4x चला गया तो बचेगा क्या, ओनली x। तो x क्या लिया था मैंने, द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर भी x, तो x कितना आ गया मेरे पास 40, तो मदर का एज कितना है 40। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिवा, राम एंड रोहन बिगेन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, they complete their revolution in 42 seconds, 56 seconds and 63 seconds respectively. After how many seconds will they be together at the starting point? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 दोस्त लोग हैं, शिवा है, राम है एंड रोहन है, इजी।
तो ये 3 दोस्त लोग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर स्टेडियम में जॉगिंग कर रहे हैं। इजी, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो शिवा को एक राउंड इधर से भाग भाग के आके इधर तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, उन्होंने दिया 42 सेकेंड्स। ईजी। राम को कितना टाइम लगता है, 56 सेकेंड्स। एंड रोहन को कितना लगता है, 63 सेकेंड्स। ईजी, ये दिया है। मतलब शिवा कितने टाइम में कंप्लीट करेगा एक राउंड, 42 सेकेंड्स। राम कितने में करेगा, 56 सेकेंड्स। एंड रोहन 63 सेकेंड्स। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर ये तीनों भाग रहे तो ये तीनों भी एक साथ ये पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंचेंगे, कितने टाइम के बाद ये तीनों भी एक ही साथ के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। ईजी। तो एलसीएम निकाल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या क्या टाइम दिया है, 42, 56 एंड 63। ईजी। तो किस में आ जाएगा ये, कौन से 2 के टेबल में चले जाता है या 7 के टेबल में जाता है, तीनों भी। तो 7 लिख लेता हूँ। ईजी। तो 7 6 42, 7 8 56 एंड 7 9 63। ईजी। अभी देखता हूँ, तो अभी 2 के टेबल से ये कितना हो जाएगा, 2 3 2 4 8 एंड 9 के 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 वैसे के वैसे। अभी 3 से करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 4 3 4, ये 4 के टेबल में जाता है तो 4 4 ही आ जाएगा एंड 3 3 9। ईजी। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 × 2 × 3 × 4 × 3 आ गया। 2 ये 7, ये 2 3 6, 4 3 12, 6 12 72 × 7। तो 72 × 7 करता हूँ, 7 2 14, 7 7 14 एंड +1 50। तो कितना आ जाएगा ये, 504 सेकेंड्स के बाद ये क्या तीनों भी क्या आ जाएंगे, एक ही पॉइंट में आ जाएंगे। इजी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मैन सोल्ड अ फैन फॉर ₹540 लूजिंग 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 10%। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी है, उसने एक फैन को सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना रुपीस दिया है, 540 में। इजी। और उसने क्या किया, उसको 10% का लॉस होता है, तो लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट कितना दिया है, 10। इजी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 10%। तो अगर इसने कौन से प्राइस में बेचना चाहिए तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10% प्रॉफिट होना चाहिए। इजी। ये क्वेश्चन में दिया। तो मुझे फर्स्ट कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या लेता हूँ मैं, एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि मालूम नहीं कुछ है, क्वेश्चन मार्क ये निकालने बोला है, तो इसको क्या कर लेता हूँ, एक्स लिख लेता हूँ। इजी। तो मेरे पास लॉस परसेंट का फॉर्मूला है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो किसके ऊपर लॉस निकालना है, किसके ऊपर लॉस होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। कॉस्ट प्राइस इंटू 100% बोला है तो इंटू 100 आ गया। इजी। तो लॉस कब होता है, तो लॉस होता है जब मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा रहेगा एंड सेलिंग प्राइस छोटा रहेगा तभी। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सपोज मैंने कोई भी एक चीज़ लिया है 10 रुपये में, तो ये क्या मैंने सेलिंग प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मैंने लिया है, ये जो मेरा है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर मैं बेचता हूँ इसको 8 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। खरीदा कितने में था, 10 रुपये में, बेचा कितने में, 8, तो लॉस कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो ये कैसा आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 रुपये का। ये कंडीशन में ईजी। तो लॉस लिख दिया मैंने। फिर से मेरा फॉर्मूला भी करता हूँ, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस की जगह पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये लॉस की जगह पे, ये भी लॉस था, तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दिया एंड बाकी का वैसे के वैसे लिख दिया। तो लॉस परसेंट कितना है मेरे पास, 10। कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, क्या लिया मैंने, एक्स लिया, एक्स माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 540। ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मालूम नहीं, एक्स इंटू 100। तो x इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू एक्स। ये 100 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना होगा 100x, और 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 540 और ये 2 0 लग जाएगा। इजी आ गया। तो ये नेगेटिव है, इसको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 5 4
000 इक्वल टू 100x, ये 10x इधर पॉजिटिव था उधर जाएगा तो नेगेटिव 10x। तो 100 माइनस 10 करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 90x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 54000। ईजी आ गया। तो अभी मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 54000 अपॉन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये जीरो कट ये जीरो कट 9 1 जा 9 9 6 जा 54 और ये 2 0 तो कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू x। x क्या था मेरे पास पर x लिया था मैंने कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास 600 रुपीज़ आ गया है। अभी मेरे को दूसरा कंडीशन क्या दिया प्रॉफिट होना चाहिए 10% का। तो उसको कितने में सेल करूँ तो मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। इजी। तो सेम मेरे पास प्रॉफिट परसेंट दिया है सेम फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अभी प्रॉफिट फर्स्ट क्या निकाला था मैंने लॉस परसेंट, अभी क्या निकाल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या आएगा प्रॉफिट अपॉन किसके ऊपर प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। लॉस भी होता है तो किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है और प्रॉफिट भी हो गया तो किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। अब प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट उल्टा हो जाएगा जब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा एंड कॉस्ट प्राइस छोटा रहेगा। इजी। मतलब मैंने 10 रुपये का चीज़ लिया और उसको 12 रुपये में बेच दिया तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट तो मुझे प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का। इजी। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट परसेंटेज तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट की जगह पे उसका डाल दिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरे पास 10। सेलिंग प्राइस नहीं पता तो सेलिंग प्राइस ही लिख लेता हूँ माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 600 और कॉस्ट प्राइस इधर भी कितना है 600 इंटू 100। ईजी आ गया। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ ये 600 इधर आ जाएगा तो 10 इंटू 600 इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस 600 इंटू 100। ईजी ये आ जाएगा। तो ये कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6000 ये माइनस है इजी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 60,000 इक्वल टू SP इंटू 100। ईजी। तो 100 SP लिखता हूँ 100 सेलिंग प्राइस। इजी। इन लोग दोनों को ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा 66 और ये 30 आ जा SP 100 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 66000 डिवाइड बाय 100 इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आगे डिवाइड 1 2 कट। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 660 रुपीज़। तो कितने में सेल करना चाहिए अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 660 रुपीज़। तो ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है सीमा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 16,000 for 2 years at compound interest and receive an amount of rupees 17,640 on maturity. What is the rate of interest? तो मुझे क्या निकालने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट। इजी। तो कैसा दिया है इंटरेस्ट कैसा मिलता है कंपाउंडली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है कंपाउंडेड एनुअली। अभी मेरे को क्वेश्चन में पूछा दिया नहीं है कि क्वार्टरली होता है कि एनुअली होता है या हाफ ईयरली होता है तो मैं क्या कर लूँगा एनुअली ले लूँगा। इजी। कुछ दिया नहीं रहेगा तो क्या लेने का कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा A इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 अपॉन N। इजी। A क्या है मेरे पास यहाँ पे अमाउंट। इजी। जो अमाउंट मेरा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा वो मेरा अमाउंट ही। P मतलब जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था ये होता है प्रिंसिपल। इजी। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रेट कितना टक्के से मुझे उसमें इंटरेस्ट मिल रहा था। एन क्या होता है ईयर टाइम इन ईयर्स। इजी। ये किसके लिए होता है कंपाउंड एनुअली। और मेरे पास कंपाउंड हाफ ईयरली का भी फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। A इक्वल टू P 1 प्लस हाफ बोला तो ये क्या हो जाएगा R बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 100 अपॉन N। इजी। N नहीं आएगा 2N आ जाएगा। क्या आ जाएगा
2n इजी। कंपाउंडेड क्वार्टरली भी करेगा, इजी। क्वार्टरली के लिए क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, ए पी 1 प्लस ये r/2 था तो ये क्वार्टरली में r/4 अपॉन 100 और इधर क्या आ जाएगा 4n। देखो किधर किधर चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हुआ है एंड r में ही चेंज हो रहा है, बाकी वैसा का वैसा है। इजी। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपाउंड एनुअली निकालने का है, तो वो निकाल लेते हैं। मेरे पास फॉर्मूला यूज़ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू n। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है कितना मिलता है 17,640। मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 16,000। इजी। उसके बाद क्या दिया, एट फॉर 2 ईयर्स, टाइम दिया है एन दिया है 2 ईयर्स। इजी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालने का है। इजी। तो मेरे पास फॉर्मूला है तो पुट कर लेता हूँ। ए क्या है मेरे पास 17640, पी क्या है मेरे पास 16,001 प्लस आर निकालना है, आर पता नहीं, आर की जगह पे आर लिखता हूँ, 100 अपॉन एन कितना है 2। इजी। तो 17640 ये 600 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। इजी। ये कट 2 के टेबल से कट करता हूँ, 2 8 जा 16, ये 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 17 है 1 इधर आ जाएगा, ये भी 8 और ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 जा 4, फिर से 8 के टेबल से जाता है 400, ये हो जाएगा 441। तो अभी क्या आ जाएगा मेरे पास 441 अपॉन 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अगर मैं ये स्क्वायर हटाता हूँ तो ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आके रूट। अगर ये स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, पर ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इसका तो मुझे रूट पता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इजी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 21 और 40। 21 इंटू 21 कितना होता है 441 एंड 20 इंटू 20 कितना होता है मेरे पास 400। इजी। तो ये रूट हट जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। इजी आ गया। तो ये 1 को इधर लेके जाता हूँ तो ये 100 से एलसीएम कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। इजी आ गया। तो 100 अभी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 100 अपॉन 20 इक्वल टू 100 प्लस आर। आ गया, 8 0 0 का 2 1 जा 2 5 जा 10 आ गया। तो ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 इक्वल टू 100 प्लस आर। तो आर कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 5%। तो आर क्या आ जाएगा मेरे पास, रेट कितना आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:8 and the ratio between their expenditure is 8:7. If they save rupees 500 each, then A's monthly income is। तो मैं क्या करता हूँ, कंसीडर लेट A's monthly income B, कितना रेशियो दिया इन लोगों ने, रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9x। तो ए का कितना लेता हूँ 9x लेता हूँ, सेम बीस मंथली इनकम 8x। इजी। तो अगर सपोज मेरे को इनकम है, तो इनकम में कुछ तो सैलरी कमा लेता हूँ। इजी। इनकम आया मेरे पास, तो ये इनकम किसके बराबर होता है, तो इनकम में से मेरे को कुछ तो अमाउंट मिला, उसमें से मैं आधा खर्चा कर लेता हूँ, कुछ सामान विमान लेके आता हूँ, प्लस कुछ तो थोड़ा अमाउंट सेव कर लेता हूँ। तो ये किसके बराबर, जो खर्चा कर लेता है उसको क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इजी। एक्सपेंडिचर्स प्लस कुछ अमाउंट में सेविंग कर लेता हूँ। इजी। तो अगर मैंने इनकम ये सेविंग प्लस है इस तरफ लेके आते हो, क्या आ जाएगा माइनस, इधर प्लस से इस तरफ आएगा तो माइनस, सेविंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा खर्चे के बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर्स। इजी।
आ गया। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:8। तो क्या दिया है 9:8, तो मैंने क्या लिया 9x अपॉन 8x ये दिया है। एंड द रेशियो बिटवीन दर एक्सपेंडिचर इज 8:7। इफ दे सेव ₹500 ईच, तो इन लोग सेव कितना करता है 500, तो -500 दोनों भी सेम सेव करता है -500 इजी। इनकम लिखा, सेविंग कितना है 500 इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना दिया था 8:7, तो 8/7 आ गया। तो ये सेम मैंने फॉर्मूला में पुट किया। इनकम कितना दिया है 9x लिया था 8x, तो 9x इंटू 8x। सेविंग कितना है मेरे पास 500 सेविंग किया था, तो बीच में साइन, ये फॉर्मूला में साइन है माइनस, तो माइनस और सेविंग कितना है 500 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 8:7। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इजी। तो ये क्या आएगा 7 9x माइनस 500 8 इंटू 8x माइनस 500। 7 9 63x, 7 5 35 और ये 2 0 है, वैसा का वैसा आ जाएगा। 8 8 64x और 8 5 40 और वो 2 0 इजी। तो 4000 इधर माइनस है, इस तरफ लेके आता हूँ पॉजिटिव हो जाएगा 4000 और ये -3500 इक्वल टू 64x। ये 63 को उस तरफ लेके जाऊँगा, इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव 63, तो 64 में से 63 गया तो कितना बचता है ओनली x। तो 4000 में से 3500 माइनस करूँगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 500 इजी। तो x कितना आ गया मेरे पास 500। तो मुझे क्या पूछा है एस मंथली इनकम, तो ए कितना लेता मैंने 9x, तो 9x का वैल्यू कितना है मेरे पास 500, तो 9 5 45 और ये 2 0, तो ए का इनकम कितना आ जाएगा 4500। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का सम दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹450। उसके बाद क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, एसआई दिया है, कितना होना चाहिए 81 होना चाहिए, 81 रुपीज़। उसके बाद आर दिया है, रेट दिया है, रेट कितना दिया 4.5% और मुझे क्या निकालने बोला है टाइम निकालने बोला है। तो एसआई का मेरे पास फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी आया अपॉन 100 इजी। तो मुझे टी का वैल्यू निकालना है, टी को इधर रखता हूँ, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एस आई इंटू 100 अपॉन ये पी और आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा पी इंटू आर, ये क्या हो जाएगा टी के बराबर हो जाएगा। तो एस आई कितना है मेरे पास 81 इंटू 100 डिवाइड बाई पी कितना है मेरे पास 450 इंटू 450 इंटू आर, आर कितना 4.5 ईजी है, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 5 2 10, 5 9 45, 9 1 9, 9 9 81, 9 3 3 9, 3 15 45 आ गया। तो अभी इसको ऐसा लिखते हो 3 2 6 और ये आ जाएगा नीचे कितना आएगा 1.5। तो डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इंटू 10 और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा इंटू 10। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 60 और नीचे ये 10 क्या करेगा डेसिमल को हटा देगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 1 ये 4 तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास 4 ईयर्स। तो टाइम क्या आ जाएगा 4 ईयर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज पेरीमीटर 186 मीटर एंड ब्रेथ 35 मीटर, फाइंड द लेंथ। तो क्या निकालने बोला है, लेंथ निकालने बोला है। मुझे क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया है इजी, इसका नाम देता हूँ ए बी सी एंड डी इजी। तो अभी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, सपोज मैं ए से स्टार्ट करता हूँ चलने के लिए, एक पार्क है, ए से चालू करता हूँ चलने के लिए, बी के पास जाता हूँ, बी से सी के पास जाता हूँ, सी से डी के पास जाता हूँ, डी से वापस ए के पास आता हूँ। स्टार्ट किधर से किया मैंने, ए से स्टार्ट किया था और एंड किधर किया ए पे। तो ये बाउंड्री पे मैं चल चल के जाऊँगा तो इसको कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं पेरीमीटर। बीच में से नहीं जाए, बीच में से अगर किधर से भी जाऊँगा तो पेरीमीटर नहीं। कहाँ से जाना चाहिए, जो मैंने लाइन बनाया वो लाइन से चलते चलते बी तक जाना है, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से वापस ए तक। ये पूरा एक
डिस्टेंस को मैं मेजर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर दे दिया मुझे, क्या दे दिया, पेरीमीटर दे दिया है। कितना है, पेरीमीटर इक्वल टू 186, कितना दिया है, 186 है। और उसके बाद ब्रेथ भी दे दिया है, ब्रेथ कितना दे दिया है, 35 मीटर। इजी, कितना दिया, 35 मीटर। तो रेक्टेंगल के पास 2 लेंथ होता है एंड 2 ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ तो मुझे दे दिया, कितना दिया, 35, ये भी 35 मीटर रहेगा एंड ये भी कितना रहेगा, 35 मीटर। मुझे क्या निकालने बोला, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इजी। तो मैं क्या करता हूँ, पहला ए से बी तक चल के जाता हूँ, तो ये कितना है, एल, प्लस बी से सी तक चल जाता हूँ, तो ये क्या है मेरे पास, ब्रेथ, प्लस सी से डी तक चल के आता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, लेंथ, और डी से ए तक आता हूँ, फिर से आएगा ब्रेथ। तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2L, बी प्लस बी, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, 2B। इसको और अच्छे से लिखूंगा तो 2 को कॉमन निकालता हूँ, L प्लस बी, 2 को क्या करते हैं, मैंने कॉमन निकाला, वापस 2 को अंदर पुट करो तो 2 इंटू एल और 2 इंटू बी हो जाएगा। पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है मेरे पास 186, तो 186 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 186 इक्वल टू 2, एल का वैल्यू मुझे पता नहीं, ब्रेथ तो मेरे पास दिया है, कितना है, 35। ईजी। तो 186 इक्वल टू 2 इंटू एल, कितना हो जाएगा, 2L प्लस 2 इंटू 35, कितना हो जाएगा, 70। तो 2L, 70 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 186 माइनस 70 आ गया, इक्वल टू 2L। 180 माइनस 70 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 116 इक्वल टू 2L। तो L किसके बराबर हो जाएगा, L इक्वल टू 116, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 2 5 ज़ा 10, 1 बचता है 8 ज़ा, तो क्या है, L। तो लेंथ कितना आ जाएगा मेरे पास, 58, कितना आ गया है, 58। तो लेंथ कितना आ जाएगा, ये 58, ये भी 58 एंड ये भी 58। अभी सबको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 186। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दिया है, देखते क्या सीरीज है। 10, 18, 28, 40, 54, 70, ये सीरीज दिया एंड ये पूछा ये नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, फर्स्ट देखते हैं कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं इन लोग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 18 माइनस 10 करूँगा, क्या करना है, 18 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 8। 28 माइनस 18, 28 माइनस 18 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 10। 40 माइनस 28 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12। सेम 54 माइनस 40 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 14। 70 में से 54 माइनस करूँगा तो आता है 16। सेम इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 18। देखो 8 में 2 ऐड किया तो 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14, 14 में 2 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड करूँगा 18। तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 12 कितना आता है, 40, 40 प्लस 14 54, 54 प्लस 16 70, 70 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 88। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, January 1, 2007 was Monday. What day of the week lie on January 1, 2008? इजी। क्वेश्चन में क्या दिया है, January 1, 2007 was Monday. इजी। तो January 1, 2008 कौन सा डे होगा, इजी। ये पूछा है कौन सा डे होगा। तो मेरे पास 2 साल 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, इजी। तो ऑर्डिनरी ईयर में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डे कितने होते हैं, 365 एंड लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366, इजी। तो ऑर्डिनरी में टोटल वीक्स कितने होते हैं, तो वीक्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 365 डिवाइड बाय 7, एक वीक में 7 डेज, तो उसके लिए डिवाइड बाय 7, 7 5 ज़ा 35 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 5, 7 2 ज़ा 14,
और बचता है क्या 1। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स क्या रहेंगे, 52 वीक्स पूरा का पूरा प्लस 1 डे प्लस एक दिन है, इजी 1 डे, इजी एक दिन है। लीप ईयर में सेम करूँगा तो लीप ईयर में क्या आ जाएगा, सिर्फ इधर 6 आ जाएगा, इजी इधर 6 आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस करूँगा तो सेम इधर 2 आ जाएगा, 16 माइनस 14 करूँगा तो 2। तो लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं, सेम होते हैं 52 वीक्स प्लस कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन, 2 डेज एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा दिन है, इसे कहते हैं ऑड डे। क्या कहते हैं, ऑड डेज। ये मेरे पास हो गया ऑड डेज, इजी। तो मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितना होता है, 1 होता है, एंड लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है, 2 होता है। तो मुझे 2007, तो 2007 ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो क्या करने का, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है अगर ये 4 से डिविजिबल होता है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। अगर नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर, इजी। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होना चाहिए, ये 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, और 4 से डिविजिबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, इजी। 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये क्या आएगा, ऑर्डिनरी ईयर, एंड 4 से डिविजिबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। लास्ट 2 डिजिट तो 07 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑर्डिनरी ईयर। तो ये 2007 क्या था, ऑर्डिनरी ईयर था, उसमें 52 वीक्स पूरा का पूरा था प्लस 1 ऑड डे था। कितना ऑड डे था, 1 ऑड डे। तो मंडे में प्लस 1 एक जोड़ूंगा, मंडे के बाद नेक्स्ट दिन क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो मेरा जो 2000 जनवरी 1 2008 ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्यूसडे। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर, इजी। अगर मुझे पूछा जाता था सपोज जनवरी 1 2009 को कौन सा डे होगा, इजी, जनवरी 1 2009। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा ये कौन सा ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होता है, 08 क्या हो जाएगा 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर, इजी। तो लीप ईयर हो जाएगा, तो इसमें कितना ऑड डेज है, 2 ऑड डेज है। तो इधर क्या करूँगा, इधर प्लस 1 क्या था, तो इधर क्या करूँगा, +2। ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 2000 जनवरी 1 2009, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, थर्सडे, इजी। क्या आ जाएगा, थर्सडे, इजी। तो अगर मेरे पास लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन प्लस हो जाएगा, अगर ऑर्डिनरी रहेगा तो +1। तो मेरा अपने क्वेश्चन में क्या था, 2007 पूछा था, और 2008 में कौन सा डे आएगा, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इक्वल टू हाउ मच, ये दिया है, इजी। तो अगर मैं 0.1 इंटू 0.1 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0.01, इजी। यहाँ पे देखना डेसिमल का कितना डिजिट है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। तो 1 और 2, इधर क्या 1 है, इधर 1 डेसिमल, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2, तो इधर ये डेसिमल आ गया, इजी। सेम अगर करूँगा 0.001 इंटू 0.1, इजी। तो अभी मैं लिखता हूँ 0.00, कब डालूंगा 1, तो इधर देखते डिजिट्स कितना है, डेसिमल के बाद 1 है, इधर कितना है, 1 2 3, तो 3। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इधर 1, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये मेरा आंसर। तो सेम इधर भी चेक कर लेते हैं, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, 1 2 3, इधर कितना है 3, इधर कितना है 1 2, ये है 2, प्लस करना है, इधर है 1, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, डेसिमल। तो लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 1 तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.50 फिर 1। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ गार्डनर प्लांट्स 17,956 ट्रीज इन सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो। द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो आर। तो क्या दिया है, एक गार्डनर है, उसने क्या किया है, उसके पास कितना प्लांट्स है, 956 इतना प्लांट्स है। तो उसने क्या किया है, वो प्लांट करता है इन सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन द रोज।
तो सपोज मैं एज्यूम करता हूँ, छोटा एग्जाम्पल है, 100 है, तो इसने क्या कहा है, ये 100 ट्रीज को ऐसा प्लांट करेगा कि उनका रोज, सपोज 100 है तो इनका रोज सपोज 10 है, इजी 10 रोज रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या 10 रोज है, तो एक रो में 10 ट्रीज रहेगा। क्या बोला इसने, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना नंबर ऑफ ट्रीज रहेगा। इजी, तो 10 है तो 10 ट्रीज रहेगा, ऐसा इजी। तो इसने ऐसा कहा है, क्वेश्चन समझ में आया। तो इसने क्या किया, मेरे उसके पास कितना है 17,956 ट्रीज है, तो उसने क्या कहा है, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ मेरे पास ट्री रहेगा, एक रो में उतना ही ट्री रहेगा। तो यहाँ पे कितना है 10 है, तो नंबर ऑफ ट्रीज भी कितना है 10, तो ये 10 और ये भी 10, तो 10 इंटू 10 करूँगा तो क्या आ जाएगा 100। तो ये 10 कैसा मिला, तो 100 का मैं रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10 मिल जाएगा। तो सेम मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। इजी, तो रूट निकालता हूँ, क्या दिया है, इजी, तो लॉन्ग डिवीजन से रूट निकालता हूँ, आया। तो इसका पैर बनाता हूँ राइट की तरफ से, इस एक दो पैर ये और ये सिंगल हो जाएगा। इजी, अभी रूट निकालता हूँ तो 1 1 जा 1, अभी इसको माइनस करूंगा तो 1 - 1 क्या आ जाएगा इधर 0, 1 1 जा किया तो इधर 1 प्लस भी करना, ये याद रखना, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख देना। अब ये 79 पूरा का पूरा दोनों भी नंबर नीचे आ जाएगा, पैर बनाया था तो 79 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो 2 के सामने कुछ भी नहीं है तो एक नंबर पुट करना पड़ता है, सपोज मैंने इधर 3 पुट कर दिया तो 2 3 23 हो गया, तो 3 पुट किया तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा ये 69, माइनस करूँगा तो सपोज अगर मैंने 2 4 पुट करता था तो इंटू 4 करना पड़ता है, 4 4 जा 16 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 96। तो 79 से 96 बढ़ा, उसके लिए मैंने 24 नहीं लिया, 4 पुट नहीं किया, तो 3 पुट करूँगा तो कितना जाएगा 69, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। तो इधर मैंने 3, तो 3 से ऐड करना पड़ेगा, किससे किया 3 से लिया 2, इधर 3 पुट किया तो ऊपर भी आएगा 3 आया, ये 10 आ गया, ये 56 पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 26। तो इसके आगे कुछ तो एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ 4 पुट करता हूँ, 2 6 इधर 4 पुट किया तो इंटू 4 से करना पड़ेगा, 4 4 जा 16 4 2 4 6 जा 24 + 1 25 4 2 जा 8 + 2 10, तो कितना आ जाएगा 1056। क्या पुट करना पड़ेगा 4, तो 4, तो ये आ जाएगा 0। तो 17,956 का रूट क्या आ जाएगा 134। तो इसका रोज कितना रहेगा 134 रोज रहेगा, और एक रो में ट्री कितना रहेगा 134 ट्रीज रहेगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज ₹6,000, दैट ऑफ क्यू एंड आर इज ₹5,250 एंड दैट पी एंड आर इज ₹5,500। व्हाट इज पीस मंथली इनकम। तो मुझे क्या निकालने बोला है, पी का मंथली इनकम निकालने बोला है। लेट्स सी क्या क्या दिया है, एवरेज दिया है, एवरेज दिया है किसका पी एंड क्यू। तो पी दो टर्म है, पी + क्यू, एवरेज निकालने का है तो कितना जने 2 जने डिवाइड बाय 2। तो एवरेज कितना दिया है मेरे पास 6000, कितना दिया है 6000 इक्वल टू पी + क्यू अपॉन 2। इजी, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6000 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा पी + क्यू। तो पी और क्यू का टोटल इनकम कितना आ जाएगा मेरे पास 6 2 जा 12 और ये 3 0, कितना आ गया पी + क्यू। ये क्या आएगा टोटल इनकम इन लोगों का, टोटल इनकम ऑफ पी एंड क्यू। इजी, तो सपोज ये 1 मान लेता हूँ, क्या करता हूँ 1। इजी, सेम मुझे दिया है किसका क्यू एंड आर, क्यू एंड आर का भी ऐसे निकलेगा क्यू एंड आर डिवाइड बाय 2 करूँगा इक्वल टू एवरेज दिया है कितना आ जाएगा 5250, फिर ये 2 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इजी, ये इक्वल टू हो जाएगा, तो 2 अगर इसको करता हूँ तो ये 0 2 5 जा 10 2 2 जा 4 + 5 2 5 जा 10, तो ये कितना आएगा 10,500। किसका आएगा क्यू + आर का टोटल इनकम, इन लोग दोनों का मिलके कितना हो जाएगा इनकम 10,500। ये क्या आ जाएगा सेकंड। इजी, सेम मेरे पास किसका है पी एंड आर का है, पी + आर दिया है कितना दिया 5500, तो 5500 इंटू 2 ये बराबर इसके जैसा हो जाएगा। एवरेज दिया तो ये हो जाएगा 0 0 5 2 जा 10 5 2 जा 10 + 1 11, तो ये कितना हो जाएगा पी + आर का इनकम कितना हो जाएगा मेरे पास
11,000, ये थर्ड इक्वेशन 3 आ गया। तो मुझे क्या निकालने बोला है, पी का निकालने बोला है, कितना होता है, फाइंड व्हाट इज द पीस मंथली इनकम। इजी। तो मैं अगर सबको ऐड कर लेता हूँ, सबका इनकम ऐड करता हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका इनकम क्या क्या है मेरे पास, 12,000 प्लस 10,500 प्लस 11,000। इजी। तो P प्लस पी कितना हो जाएगा, 2P प्लस 2Q प्लस 2R, सब 2 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12, ये 1 2 3, ये आ जाएगा मेरे पास 0 0 5, ये 1 ये 2, ये हो जाएगा 3 1 2 3, तो 33,500 सबका मिला के। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 33500। तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33500 डिवाइड बाई 2। ईजी। तो 2 कट कर लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 13 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 15 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 1 10 बचा 5 0। तो P प्लस Q प्लस R कितना है, 16750 आ गया। तो अब मुझे क्या पूछा है, P का पूछा है कितना है, तो Q और R कितना दिया है मेरे पास, 10,500, तो आ जाएगा। तो QP प्लस 10,500 इक्वल टू 16750। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16750, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इजी। तो माइनस करता हूँ, 16750 माइनस 10500, तो ये 0 5 2 और ये आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा, P का वैल्यू 6250। इजी। कितना आ जाएगा, 6250, 6250। तो P का ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में C इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीमा एंड मीना डिवाइड अ सम ऑफ ₹25,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। इफ ₹5,000 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स, व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो फॉर्म। इजी। तो क्या दिया है मेरे पास, 2 जन है, एक का नाम है सीमा एंड दूसरे का नाम है मीना। इजी। इनके पास टोटल मुझे दिया 25,000 रुपीज़ है। इजी। कितना है, 25,000। इजी। उसमें क्या दिया है, इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्या दिया है, 3:2। तो इजी। तो सीमा के पास कितना है और मीना के पास कितना है, तो 25,000 का 3 पार्ट्स किसके पास है, सीमा के पास है, और 2 पार्ट्स किसके पास है, मीना के पास है। तो 3 + 2 क्या करता हूँ, टोटल पहला निकालता हूँ 5। इजी। तो 3/5 5 टोटल कितना है, 3 + 2 5 तो 3/5 हिस्सा किसके पास है, सीमा के पास है। फिर मीना के पास कितना रहेगा, मीना के पास 2/5 उसका। किसका 3/5, 25,000 का 3/5। इजी। 25,000 ऑफ 3/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। सेम 2/5 किसका, 25,000 का। इजी। आ गया इनटू, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये 3 0 आ जाएगा। इजी। सेम 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा कितना आ जाएगा, ये 15 और वो 3 0 का 0 आ जाएगा। इजी। इस 2 5 ज़ा कितना आ जाएगा, 10 और वो 3 0 आ जाएगा। इजी। ये 3 0 ऊपर आ जाएगा। आगे या तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ₹5,000 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स, व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो फॉर्म। अभी क्या करना है, 5,000 इसमें ऐड करना है, प्लस 5,000 इसमें भी और दोनों में प्लस 5,000। इजी। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 और ये कितना हो जाएगा, 15,000। तो 1 2 3 कट, 1 2 3 कट। अब ये 5 के टेबल में कट होता है, 5 4 ज़ा एंड ये हो जाएगा 3 ज़ा। तो क्या रेशियो में आया, 3:4 रेशियो। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4:3। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 150 मीटर। इन द सेम रेस बाय हाउ मेनी मीटर्स डू ए बीट सी। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर रेस है, इजी क्या है, 1 किलोमीटर का रेस है, इजी। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। उसमें 3 पार्टिसिपेंट है, ए बी एंड सी, ये तीनों ने पार्टिसिपेट किया। और क्वेश्चन में क्या किया, ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। इसका मतलब क्या है, जब ए पूरा रेस कंप्लीट कर लेता है, इजी, पूरा रेस को कंप्लीट कर लिया, तब बी क्या करेगा, उससे 100 मीटर पीछे रहेगा। क्या करेगा, 100 मीटर उससे पीछे रहेगा। ये डिस्टेंस उसका कितना रहेगा, 100 मीटर। ए सिर्फ 100 मीटर और ट्रैवल करेगा तो क्या करेगा, वो भी रेस को कंप्लीट करेगा। पर ए क्या था, फास्ट था, तो ए ने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बी कितना था, 100 मीटर उससे पीछे। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, उसने तो 900 पूरा ट्रैवल कर दिया। 900 मीटर क्या कर दिया, बी ने पूरा ट्रैवल कर दिया है, इजी। फिर उसके बाद आगे भी और एक कंडीशन दिया, बी बीट्स सी बाय 150 मीटर। तो बी जब क्रॉस कर लेता है पूरा, यहाँ तक पूरा रेस कंप्लीट करता है, तो सी यहाँ पे रहता है, इजी, उससे 150 मीटर दूर। कितना बोला है, 150 मीटर। जब बी क्रॉस कर लेता है, पूरा रेस कंप्लीट करता है, तब मेरा सी कितना रहता है, 150 मीटर उससे दूर रहता है, इजी। तो सी ने पूरा ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, ये कितना है, 850 उसने भी ट्रैवल किया, इजी। तो मुझे वो रेशियो दिया है A:B, कितना है, ए ने क्या किया, 1000 पूरा का पूरा कंप्लीट करता है, तो बी कितने पे था, 900 पे था। सेम B:C दिया है, बी जब 1000 पूरा कंप्लीट करता है, 1000 मीटर, तो सी कितने पे था, 850 मीटर्स पे था, इजी। और मुझे क्या निकालने बोला है, A:C, ये कितना होगा रेशियो, इजी, ये रेशियो निकालने बोला। तो ये देखो, ए कितना था 100, बी भी कितना था 100, तो ए कितना आ जाए, ए कितना था 1000, बी कितना था 1000, और ए भी कितना आना चाहिए, इधर 1000 आना चाहिए, इजी। इधर क्या आना चाहिए, 1000 ही आना चाहिए, मतलब ए ने पूरा रेस कंप्लीट कर दिया। और फिर सी कितना उससे पीछे था, वो निकालना है, इजी। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, A/C इक्वल टू A/C आया, A/C, मतलब A:C को ऐसा लिख सकता हूँ, A/C इक्वल टू A/C, इजी। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई B इंटू C। तो ये क्या आएगा, B कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, A/C। तो ये सेम A/C के बराबर ही हो जाएगा, इजी। तो B और B को कट करते तो वापस क्या हो जाएगा, A/C, सेम ही। तो ये मैं कट नहीं करना है, मेरे को सॉल्व करना है, तो इधर लिख लेता हूँ B और लिख लेता हूँ B। तो A:B कितना दिया है, 1000 बाय B कितना है, 900, इजी, इनटू B कितना है, B:C कितना है, 1000 बाय 850, इजी आया। 1 2, ये क्या है, A:C, और ये 3 0 कट, 1 2 3, तो ऊपर 1000 आ गया। ए क्या आ गया, ए का वैल्यू मेरे पास 1000 आ गया है, इजी। और 9 इंटू 85 इंटू 9 करता हूँ, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72 प्लस 4 76, तो कितना आ जाएगा, 765, इजी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो A:C कितना आ गया मेरे पास, ए ने जब 1000 पूरा कंप्लीट किया तो सी कितने पे था, 765। इसको और कैंसिल मत करो, इजी, और कैंसिल करेगा तो और छोटा हो जाएगा, फिर वापस 1000 बनाना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, फिर से 1000 बनाना पड़ेगा। तो ए ने जब पूरा ट्रैवल किया तो सी किधर था, सी यहाँ पे था, कितना था, 675 उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ए ने सी को बीट कितने में किया, तो क्या करूँगा, 1000 माइनस 765, इजी। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो ये आएगा 5, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 235। तो ए बीट सी बाय 235 मीटर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या दिया है, सपोज मेरे पास एक क्लॉक है, इजी, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर इसका जो हैंड से कैसा रहना चाहिए, ऑपोजिट रहना चाहिए, एंड स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट कैसा रहना चाहिए, सीधा सीधा लाइन में रहना चाहिए, और एरोस कैसा रहना, ऑपोजिट रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ऑपोजिट रहना चाहिए। ऐसा ये एक दिन में कितने बार आएगा, ये ऐसा भी हो सकता है,
एक स्ट्रेट लाइन में इजी, पर डायरेक्शन कैसा ऑपोजिट है। तो ऐसा एक दिन में ये कितने बार आता है? तो ऑप्शन में क्या दिया है 20, 22, 24, 48। तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा 22 बार आता है। तो ये एक क्लॉक लेके देखते हैं कैसा आता है 22 बार। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अभी मेरा हैंड्स ऑफ द आर हैंड एंड मिनट हैंड कैसा है, सेम डायरेक्शन है, पर मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है ऑपोजिट। तो मैं देखता हूँ 12:30 को ये स्ट्रेट लाइन में रहता है क्या, ईजी। तो ये 12:30 को स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये कब स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, ये 12:33 को क्या होता है मेरा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसा है दोनों का ऑपोजिट, ईजी। तो और नेक्स्ट कब बनेगा, तो नेक्स्ट 1:33 को बनना चाहिए। तो देखते हैं 1:33 को ये स्ट्रेट लाइन बनता है क्या। तो ये 1:33 को स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, तो ये क्या बनता है 1:38। तो 1:38 को मेरा नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन बना है, इजी। कब बनता है नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन 1:38। तो पहला वाला 12:33 एंड 1:38 के बीच में कितना गैप है, 65 मिनट्स के बाद एक दूसरा स्ट्रेट लाइन बनता है। एक घंटे के बाद 60 मिनट्स के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, क्या 60 मिनट्स के बाद ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है। कितने मिनट्स के बाद बनाता है 65। अगर ये 60 मिनट्स में बनाता था तो 24 घंटे में 24 बार स्ट्रेट लाइन बनाता था एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता था। पर ये क्या करता है 65 मिनट्स के बाद 1 घंटा एंड 5 मिनट्स के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो ये मेरे पूरे एक दिन में ये 22 बार ही स्ट्रेट लाइन बनाता है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट 238 पे बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। तो कब बनाता है ये 244। तो ये कितना मिनट्स ले लिया अभी उसने 66 मिनट्स लिया, इजी स्ट्रेट लाइन बनने के लिए, इजी। तो ये पूरे दिन में कितने बार बनाता है 22 बार स्ट्रेट लाइन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन में आपने देखा रहेगा ये कितने बार स्ट्रेट लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो ये कितना रहता है 22। तो और मैंने यहाँ पे सब टाइम्स दे दिया है कितने बार वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो ये कितने बार रहता है, एक दिन में 22 बार रहता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।